नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रोहिणी पटेल और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली हमारी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यांक आप समझते हो क्या होता है, जैसे शून्यांक होते हैं, जैसे इस पे कितने की घात है, हाईएस्ट x पे घात 2 की। ठीक है, तो हमारे शून्यांक कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, कितने निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से शून्यांक, फिर उनके बीच में हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो थोड़ा सा आप उधर जाकर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, x² माइनस के 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। और अगर हम शून्यांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर में 0 लगाना पड़ेगा, है ना। और इसका द्विघात समीकरण जो हमारा होता है उससे तुलना करनी पड़ेगी। द्विघात समीकरण क्या होता है, यहाँ देखेंगे, इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, समीकरण से करने पर, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा समीकरण होता है। इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x², इसका गुणांक क्या है 1। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2x, यहाँ पर क्या है bx, है ना, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे x² का गुणांक, x का गुणांक, और जो हमारा अचर पद होता है वो c से तुलना हो जाती है, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -8। इस प्रकार से हमारे ये मान हो जाएंगे। चलिए हम इस पे बात करते हैं। हम निकालेंगे शून्यांक। शून्यांक कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। चलिए x² यहाँ पर ये लगा लेना। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में अपन ऐसे ही लिखेंगे, 2x² माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। जब भी हम शून्यांक निकालते हैं तो पहले पद का गुणा तीसरे पद में करते हैं। ठीक है, तीसरे पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x²। इस प्रकार से हमारी ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहला पद का गुणा तो हमने लास्ट पद से कर दिया, लेकिन हमें प्राप्त क्या चाहिए होता है, बीच का पद। जो हमारा बीच का पद बचता है वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 के गुणनखंड, 8 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कर दो कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हों। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहो तो इसके 8 के क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। तो 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8। ठीक है, 2 से निकाल 2 दूना 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से हमारे ये गुणनखंड निकल आए हैं। तो हमें क्या चाहिए है, -2x चाहिए। तो हम ऐसा इसको क्या कर दें, ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दो कि हमें जोड़ने या घटाने पर 2x प्राप्त हो जाए। तो हमने मान लिया यहाँ पर, जैसे मानेंगे 4 मानेंगे और 2 मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 1 2। इस प्रकार से हमने ये मान लिया। अब हमें क्या चाहिए है, -2, तो हम यहाँ पर माइनस अगर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो ये घटाने पर ये -4 में से प्लस के ये 2 हैं, ये घट जाएंगे तो -2 बचेंगे ना, तो हमें 2 ही चाहिए है ना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर x लगा दूँ। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या लगा दी। अब देखिए हमें क्या करना होता है, ये हमारा पद वैसे के वैसे लिखाएगा, ये भी हमारा वैसे के वैसे लिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ -2 के स्थान पर हम लिख देंगे -4x प्लस के 2x, बस। जो हमारा बीच का पद है उसके स्थान पर हम ये संख्याएं रख देंगे। ठीक है, चलिए तो x², अब हमारा क्या लिखाना है, अब इसके स्थान पर -4x, ठीक है, प्लस के 2x, और हमारा -8 तो था ही, तो -8 बराबर 0। समझ में आया। चलिए
अब क्या हमें कॉमन दिख रहा है, ये हमारे दो पद बन गए, एक पद हमारा ये बन गया और एक पद हमारा ये बन गया। इसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो हम ले लेंगे। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो हमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो हमने एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पर ये लगाते चलो सब में। ये एग्ज़ाम की तैयारी है, इस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखते हैं हम। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, माइनस माइनस बचा, यहाँ पर चार बचे, ठीक है। एक्स हमारा चला गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले तो चिन्ह ले लेते हैं हम, ठीक है। तो प्लस का लिया हमने, जो लगा रहता है वही लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा होता तो माइनस लेते, प्लस लगा होता तो प्लस लेते, तो प्लस लगा है तो प्लस लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हमें 2 दिख रहा है, ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारे 1 2 हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ये 2 उठा लिया तो हमारा x बचा, माइनस माइनस बचा, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस ही प्राप्त होगा। हमने पिछली वीडियो में ये माइनस प्लस का गुणा करके दिखाया है, एक बार जाकर वीडियो ओपन करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना, अगर किसी भी संख्या में से कॉमन लेते हैं तो उस संख्या का भाग जाता है। 8 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, हमारा ये बच जाएगा, तो हमारा ये बचा, ठीक है। इस प्रकार से हमने बराबर लगाया। चलिए अब हमें ये हमारा एक पद फिर हो गया, एक पद हमारा ये फिर हो गया, इसमें हमें फिर कॉमन दिख रहा है। अब हमें दिख रहा है x माइनस 4, इसमें भी दिख रहा है x माइनस 4, तो इसको ही हमने कॉमन लिया, तो x माइनस 4 के कॉमन लिया। अब हमारा इस पद में हमारा क्या बचा, x बचा, तो हमने x लिख के रखा, और ये प्लस लगा तो हमने प्लस लिख के रखा। ये हमारा 2 बचे, यहाँ से ये भी चला गया तो 2 बचा, तो हमने ये लिखा, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया, पूछा गया है, ये पूछा गया था कि इसमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको रख दो, एक बार इसको रख दो, ठीक है। तो x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये इसको भी रख दो, x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये x का मान हमें चाहिए है, तो x बचा के रखा, 4 को उस साइड ले गए तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी साइड बदलती है तो चिन्ह हमेशा बदल जाती है। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ठीक है। अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर x बराबर x का मान चाहिए हमें, तो 2 को हम उस साइड ले गए, पक्षांतर किया, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अगर ये हमारे x की वैल्यू निकल के आई है तो हम इसे क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसके शून्यांक के और गुणांक निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। चलिए अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है उस पर देखते हैं। अब हमसे ये बोल रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए हम इस प्रकार से चलते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया है, देख लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे, ये फॉर्मूला होता है। हमने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लिखा है। अब इसमें हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। हमने क्या लिखा है, शून्यांकों का योग, फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या निकला है, 4 निकला है, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है, प्लस प्लस। बीटा का मान क्या निकला है हमारे पास, माइनस के 2, तो हमने माइनस के ये 2 रख दिया है, ठीक है, बराबर। अब देखिए हमने ये लिखा है माइनस के बी बटे, हमने ऊपर ही आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण जो होता है, तो इस समीकरण की तुलना हमने इस समीकरण से कर दी। a बराबर हमारा 1 निकला, b बराबर -2 निकले, c बराबर -8 निकले, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा और x का गुणांक लिखा। जो हमारे x, ये हमारे यही तो है, -b क्या है, ये हमारा x का गुणांक है, ठीक है। और a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। ये क्या है, आप चाहो तो लिख लो माइनस के एक्स का गुणांक है, ये समझने के लिए, ठीक है।
और बटा में ये क्या है, चलिए ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का, ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए अब माइनस बी का मान क्या निकला है हमारे यहाँ पर, माइनस के 2 हैं ही, तो माइनस पहले से लगाई है, माइनस लगा है, माइनस के 2 रख दिया, ठीक है। बटे में ए का मान क्या है हमारे पास 1, तो हमने 1 रख दिया। इस प्रकार से अब हम इसका हल कर लेंगे। अब ये गुणांक 4, प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, जब प्लस से माइनस टकराता है तो माइनस बन जाता है, ये माइनस के 2 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से बराबर ये माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, ये प्लस बन जाता है, तो प्लस के 2 हो गए। अब बटे में 1 है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 बराबर 2। ये अगर हमारा ये दोनों इक्वल आ गए तो समझ जाना ये हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको अगला करते हैं। अगला क्या पूछा है, गुणांकों का, शून्यांकों का गुणनफल भी निकालना है। ये योग था और अब हमें गुणनफल निकालना है, ठीक है। चलिए वो भी निकाल लीजिए, शून्यांकों के गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, फॉर्मूला है। यहाँ भी क्या है, ये सी क्या है, अचर पद है, तो अचर पद ऐसे लिख लीजिए, अचर पद, ठीक है। बटे क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया, थोड़ा समझाने के लिए लिख लिया, आपको नहीं ये सोचोगे कहाँ से आया। अब देखिए थोड़ा सा पेज कम बचा है, हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। अल्फा क्या है हमारा 4 है और बीटा क्या है -2 है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस के 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे, थोड़ा सा लिख दें हम यहाँ पर, लिख देते हैं प्लस के 4 इंटू माइनस के 2 बराबर सी क्या है हमारा, सी माइनस के 8 है हमारा, ए क्या है 1 है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो माइनस के 8, यहाँ ये इक्वल लगा लो, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर माइनस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारी संबंध की जांच हो गई है, ठीक है। इस प्रकार चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार समझ लो, थोड़ा सा एक बार और हम समझा देते हैं। ये हमारा समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी तुलना हमने किससे कर दी, इसकी तुलना हमने द्विघात समीकरण से कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ पर 0 भी मान सकते हो 0, ठीक है। इस प्रकार से तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इधर a, तो a बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा, इसका गुणांक है ना, और बी एक्स मतलब x का गुणांक क्या है यहाँ पर b और यहाँ पर -2, तो b बराबर -2, ठीक है। यहाँ पर c बराबर क्या है -8, तो इस प्रकार से हमने रख लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यांक निकालना है। शून्यांक जितनी भी हाई पावर होती है वो हमारे शून्यांक होती हैं, ठीक है। यहाँ हाई पावर 2 है तो हमारे शून्यांक भी 2 निकलेंगे। अगर यहाँ पर 3 होती तो 3 निकलते, 4 होते तो 4 निकलते। इस प्रकार से जितनी भी घात होती है उतने हमारे शून्यांक निकलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पद का गुणा आखिरी पद में किया तो हमारा हो गया माइनस के 8x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस प्रकार से 2 टुकड़ों में तोड़ा कि जो हमारा बीच का पद है वो हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था -2x, तो हमने -8x स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे, गुणनखंड निकाल कर, 2 × 2 × 2, तो जो हमारे 8 हो जाते हैं ना। इस प्रकार से हमें -2 चाहिए, हमने ध्यान में -2 रखा तो हमें यहाँ पर क्या मिला, -4x प्लस के 2x, है ना। -4x में से 2x जाएंगे तो हमारा -2x ही प्राप्त होगा। इसके स्थान पर हमने बनाया है बस वो लिख दिया, ठीक है। ये लिखा -x प्लस के -4x प्लस के 2x, इस प्रकार से लिखा। हमारे दो पद बन गए, 2 पद में से हमने क्या कॉमन लिया, कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, x -4 बचा। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हमने प्लस के 2 ले लिया, क्योंकि जो निशान आगे होता है वही लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या बचा, x -4 बचे, ठीक है।
अब हमारा ये भी 2 पद होगा, इसमें से भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस के 4 ये कॉमन दिखा, हमने ये लिया, ठीक है। हमारा क्या बचा, x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ा, दोनों को 0 के बराबर में रखा है ना, तो हमारा x बराबर ये माइनस के 4 है, उस साइड जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस के 2 हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो हमारे जो मान निकलते हैं, x के जो 2 मान निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा कहलाते हैं, ठीक है। हमें शून्यांकों का योग निकालना था, शून्यांकों का योग निकाला, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a, ठीक है। तो जो हमने अल्फा बीटा के मान रखा है, कुछ भी नहीं किया है ना, और माइनस के b बटे ये फॉर्मूला है, इसका भी मान रख दिया और कुछ भी नहीं किया है, बस ये दोनों इक्वल आ गए तो समझ जाना हमारा बराबर। यहाँ भी शून्यांकों के गुणनफल निकाले, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ये c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। इस प्रकार से हमने दोनों के मान रखे और बस सॉल्व भी किया, कुछ भी नहीं किया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में समझ लेना, अगर इसको समझ में नहीं आया हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, ठीक है। अगर हमें शून्यांक चाहिए तो हमें बराबर में 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण से तुलना करना है, वो तो हमने बता दिया आपको। इस समीकरण से तुलना, इसकी तुलना किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx, इसको चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर प्लस c बराबर 0। इस प्रकार से हम इस समीकरण की तुलना इससे करते हैं, मतलब a एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर, एस देखो यहाँ पर s लिखा है तो ये मत समझना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, इसे भी हम s मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया है, जो चर पद होता है, जो चर होता है वो चेंज हो जाता है, और जो अचर पद होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ये चेंज हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये चेंज कभी नहीं होता। इस प्रकार से हम ये करते, तो यहाँ पर s मान लेंगे, s हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लेंगे, यहाँ पर कुछ भी रख लो, c रख लो, जो रखना है वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हमने ये बताया था आपको कि पहले पद का गुणा आखिरी पद में करते हैं। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। इसे 2 पदों में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, हमें क्या चाहिए पड़ता है, जो बीच का पद है वो हमें लेना होता है, बनाना पड़ता है। तो हम ये 4 माइनस के 4s बनाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 2 पद में बांट लेंगे कि हमें प्राप्त 4s बन जाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ भी 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, 2s, यहाँ पर 2s। चलिए बताइएगा, इसे हमने बनाया क्या, गलत बना क्या, ठीक है। तो अगर माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान काय का रहेगा, माइनस का रहेगा, है ना, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, s का s हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये तोड़ लिया, चाहो तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हो, 4 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये तोड़ लिया। चलिए अब हमें बीच का जो पद होता है उसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। ये पूरा मटेरियल जो हमने बनाया है, तो 4s स्क्वायर, ये वैसे के वैसे लिखा, और माइनस के 2s, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको भी रखना पड़ेगा, माइनस के 2s, इसको भी रखा हमने, प्लस का 1 वैसे के वैसे लिखा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर ये लगा लेना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पद हो गए, यहाँ पर भी 2 पद हो गए, फिर से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये भी, यहाँ पर 2 दिख रहा है, s दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, s दिख रहा है। देखो जब भी कॉमन लो तो आप ऐसा नहीं कि आगे अकेला देखो, आपको ये दोनों पद में देखना पड़ेगा कि क्या दोनों में से निकल के आ रहा है, देखना पड़ेगा, जब लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर s है, तो हम 1 2s को बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से कम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर निकालेंगे तो क्या, देखो जब भी जिसमें से निकालते हैं उसमें भाग लगता है। अगर 4s स्क्वायर में से हमने 2s निकाला है तो इसमें 2s का ही भाग लगाएंगे, तो 2 से ये कटेगा तो क्या बचेगा 2, और s से s जाएगा तो बचेगा 1s, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बचा 2s, है ना। आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हमने ये बता ही दिया, ठीक है। माइनस के यहाँ पर ये पूरा पद चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या बताया था पिछले सवाल में कि जो निशान पहले रहता है उसको ही कॉमन लेते हैं, तो माइनस हमें दिखा था तो हमने माइनस ही कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है,
यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो मतलब यहाँ पर ही पूरे पद में 1 तो है ही, तो हम 1 को ही कॉमन लेंगे, है ना। माइनस तो हमने ले ही लिया है, अब 1 को कॉमन लिया तो माइनस के 1 कॉमन आ गया, अंदर हमारा ये वैसे के वैसे लिखा 2s, ठीक है। अब देखिए हमने निशान भी माइनस लिया, तो देखो जो भी संख्या हम कॉमा में लेते हैं वो उस संख्या का भाग लगता है, तो हमने माइनस का 1 कॉमा लिया तो इसमें इसका भाग लगेगा, तो ये 2s तो बचा ही हमारा, ठीक है। यहाँ पर भाग लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और हमारा 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिया बराबर 0। अब देखिए 2 पद फिर हो गए हमारा, एक ये पद हो गया और एक हमारा ये पद हो गया, फिर से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, हमें ये दिख रहा है 2s - 1, 2s - 1, तो हमने एक को उठा के ले लिए 2s - 1, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 2s बचा और माइनस का 1 बचा, इस प्रकार से ये हमारा बचा बराबर 0। हमने क्या किया, अब दोनों पदों को 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। एक हमारा ये पद हो गया और एक हमारा ये पद हो गया, शून्यांक निकालना है ना, तो 2s - 1 बराबर 0, एक बार इसको रख दिया, 2s - 1 बराबर 0, एक बार इसको रख दिया, ठीक है। तो 2s लिखा हमने, एक को साइड ले गए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी किया हमने, 2s को ऐसे ही लिखा और एक को साइड ले गए तो प्लस का 1 हो गया। चलिए s बराबर निकालेंगे, तो जो s का गुणांक है वो दूसरी संख्या के बटे में चला जाएगा, है ना, तो 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 1 बटे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, s को बचा के रखा और हमारा s का जो गुणांक था वो 1 के बटे में चला गया, तो ये 1 बटे 2 यहाँ पर भी हो गई। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा अल्फा निकल के आया है, ठीक है। ये दूसरा पद क्या निकल के आया, ये हमारा बीटा निकल के आया है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। चलिए अब हमें क्या पूछा गया है सवाल में, शून्यांकों का योग निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से ये निकालेंगे, शून्यांकों योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे, ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, मान रखा है, ठीक है। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या है 1/2 प्लस प्लस, ठीक है। बीटा का मान क्या रखा है 1/2, 1/2 हमने यहाँ पर मान रखा बराबर माइनस के माइनस, अब बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया था, ये हमारा जो बी है ना, ये है s का गुणांक b, अब b का मान क्या है -4, ठीक है। b का मान क्या है -4, पहले से ही माइनस का, देखो सूत्र में जो माइनस है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन जो सवाल में माइनस है वो भी लिखा जाएगा, इस प्रकार से हमने कोष्टक में लिख दिया क्योंकि गुणा होगा इनका। अब ये क्या है s², ठीक है, s² का गुणांक, हमने b क्या बताया था कि जो s का गुणांक होता है वो b होता है, ठीक है। सॉरी, s का गुणांक क्या है, जो हमारा ये इससे तुलना की है ना हमने ab, तो हमारा जो s का गुणांक है वो हमारा b है, जो s² का गुणांक है वो हमारा a है, ठीक है। तो a का मान क्या रखा हमने 4 रखा, इस प्रकार से ये रखा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब एलसीएम लेते हैं, अगर समान दोनों में समान होता है एलसीएम लेने पर, तो क्या होता है ऊपर के जुड़ जाते हैं, 1 + 1 हो जाएगा बराबर, देखिए प्लस का सॉरी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इस प्रकार से आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा बराबर 1, तो 2 से 2 ये भी खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा 1 आ गया। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण हल हो गया, ठीक है। ये सततता की जांच हुई। चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, अच्छा तो लग रहा है ना, शून्यांकों का गुणनफल समझ में आएगा, पूरे सवाल करोगे तो समझ में आएगा। कोई भी चीज़ हो अगर उससे लगन से करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज़ समझ में नहीं आती है, आती है, थोड़ी देर से ही सही। चलिए अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांक गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है अचर पद, ए क्या है x² का गुणांक। इसमें फिर मान रख देंगे हम, अल्फा का मान क्या निकाला था हमने, अल्फा का मान हमने ये निकाला था 1/2, तो 1/2 रखा इंटू बीटा का मान 1/2 रखा, ठीक है। c/a, c का मान रखा, c का मान क्या है 1, ठीक है।
और एक का मान क्या है 4। इस प्रकार से हमने ये रखा। एक में एक का गुणा करेंगे तो 1, ठीक है, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 1/4 हमारा है। ये हमारा निकल आया शून्यांकों का गुणांक। ये हमारी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, संबंध की जो सत्यता है वो जांच मतलब दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो समझ जाना ये सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, (6x² - के 3 - के 7x)। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रम में जमा देंगे। हमने कैसे सीखा है, ax² - के प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार से हमने देखा है। तो हम इसको जमाएंगे x²। अब ये पद बाद में लिखा है तो इसको पहले लिख लेंगे, माइनस के 7x और माइनस के 3 यहाँ बराबर 0। अब क्योंकि शून्यांक निकालना तो 0 रखेंगे। इसकी तुलना हम किससे करते हैं, द्विघात समीकरण से। समीकरण द्विघात क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी, पहले पद का गुणा तीसरे पद में करते हैं और बीच का पद हम निकालते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के 18x²। अब हमें इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए है, माइनस के 7x चाहिए है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी कितने होते हैं 18, x लगा देंगे दोनों में। चलिए 9 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस के हमें 7x चाहिए। तो हमें यहाँ पर माइनस जो संख्या चाहिए, जो निशान हमें चाहिए पड़ता है उसी संख्या में हम लगाते हैं। बड़ी संख्या में लगाएंगे तो हमें माइनस के 7 प्राप्त होंगे। क्या इससे क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस के 7x ये बनाना है हमें। ठीक है, इसलिए हमने ये सब रखा है। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले पद को वैसे के वैसे लिख के रखते हैं, लास्ट वाले पद को वैसे के वैसे लिख के रखते हैं। बीच का जो हमारा पद होता है उसके स्थान पर हमें ये संख्या जो हमने बनाई है इसको रखना पड़ता है। तो हमारा 6x² वैसे के वैसे माइनस के 9x, ठीक है, प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। इस प्रकार से हमने लिखा। चलिए अब कॉमन लेना है। कॉमन x भी दिख रहा है यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें 3 दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लेंगे। ये पूरा पद क्या है हमारा, एक पद हो गया है ना, ये पूरा पद हमारा एक पद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉमा 3x कॉमन लिया। अब जब 3x का कॉमन लेते हैं तो इस संख्या में भाग लगता है, तो 3 का भाग लगाएंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बचा। x का भाग x में लगेगा तो 1x बचेगा, माइनस की माइनस। ठीक है, प्लस लिया है ना, कॉमा आगे कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब प्लस लिया है। तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 का गुणा 9 में हो जा भाग लगेगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, x का भाग x में लगेगा तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये बचा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें जो निशान है उसको लिख लेते हैं, उसको लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस के 3 है, तो हमें यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं। तो हमें इन सब दोनों संख्याओं के बीच में एक कॉमन दिख रहा है, तो हमने प्लस का एक कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस वो 3 के 3, ये हमारा कॉमन बचा। ये हमारा पूरा एक पद फिर हो गया, ये हमारा पूरा एक पद फिर हो गया। फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमें फिर इस पद में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो हमने यही कॉमन लिया, 2x माइनस के 3। क्या बचा अब हमारा, 3x, 3x प्लस का 1 प्लस का 1 बराबर 0। तो हमारा यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो 2x माइनस के 3 बराबर 0, इसमें इसको भी रख देंगे, 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो हमें 2x निकालना है, तो 2x को वैसे रखा, 3 को हम साइड ले गए तो ये माइनस का था तो प्लस के 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसको भी ऐसे किया, 3x को बचा के रखा और ये 1 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह बदल जाते हैं।
अब x का मान निकालना है तो x का जो गुणांक रहता है वो उस वाली संख्या का बटे में चला जाता है, तो 3 के बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी x का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 1 के बटे में 3 चला जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया है, अल्फा और बीटा निकल के आए। जो हमारे x के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, एक अल्फा होता है और एक हमारा बीटा होता है। ये माइनस का है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिखा, यहाँ दब गया माइनस तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों के योग निकालना है और शून्यांकों के गुणांक निकालना है। शून्यांकों के योग क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे बी, माइनस का बी बटे क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। हमने अल्फा का मान रखा तो 3/2 इसका मान है प्लस, ठीक है, प्लस अब इसका मान क्या है, बीटा का मान क्या है, माइनस के 1/3, ठीक है। तो हमने ये माइनस के 1/3 रखा, ठीक है, बराबर। अब ये माइनस माइनस, ठीक है। बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान क्या देखते हैं, एक्स का गुणांक है ना, तो एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है, माइनस के 7, तो हमने ये कोष्टक में लिखा माइनस के 7 बटे। अब हमारा क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा क्या है 6, तो हमने ये 6 को लिखा, ठीक है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सभी को आता है ना, तो एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 का गुणा यहाँ पर होगा, 2 का गुणा यहाँ पर होगा। सबसे पहले माइनस प्लस का गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तीतर का 9 हो जाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे बराबर, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब माइनस से माइनस टकराते हैं तो प्लस बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से प्लस माइनस के 2 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7/6 बचा, ठीक है। यहाँ पर 7/6 है ही, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो समझ लो ये क्या हो गए, हमारी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। शून्यांक की सत्यता की जांच 7/6, 7/6। चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांक गुणनफल क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है, अचर पद, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर मान रख देंगे, अल्फा का मान क्या है हमारे पास, ये है 3/2, तो 3 हमने 2 रखा, गुणा लगा दिया, और बीटा का मान क्या है, माइनस के 1/3, तो 1/3 रखा, ये माइनस लगा है, ठीक है। सी का गुणांक हमारे पास क्या है, सी का जो हमारा अचर पद होता है वो सी का गुणांक होता है, तो -3, ठीक है, -3 रखा। और ए का गुणांक क्या है हमारा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये 6। ये हमने पहले सवाल में लिख के बता दिए हैं, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। चलिए इनका गुणा करेंगे हम, तो इसका गुणा हो जाएगा, देखो 3 से 3 तो हमारा कट रहा है, चाहो तो पहले ऐसे कैसे लिख लो, पहले 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 एकम 3, 3 दूनी ये 6 हो जाएंगे बराबर, ये -3/6, ये हमारा बराबर हो गया। हमें तो बराबर चाहिए, काटना है तो काट दो, नहीं काटना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखे रहे। काटने को तो हमारा ये पूरा कट गया, -3/6 से -3/6, काटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बचेगा, इसलिए हमें ये सत्यता की जांच करना, बस हमें ये बताना है कि दोनों पक्ष बराबर बराबर आए हैं। ये हमारे शून्यांकों की सत्यता की जांच है, उनके गुणांकों की सत्यता की जांच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, इसको देख लेते हैं। 4u² प्लस के 8u बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हमें तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो इस प्रकार से शून्यांक निकालते हैं तो बराबर में 0 रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम हमें आपको एक पद दिख नहीं रहा होगा, आप बोलोगे कि यहाँ पर 3 पद होते हैं, यहाँ पर एक पद नहीं है। एक पद हमारा क्या नहीं है, ax, अगर इससे तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इससे हम अगर तुलना करेंगे तो इसके स्थान पर ये u लिखा है तो ये लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये u लिख लो, ठीक है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर u है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो हमारा क्या होता है, अचर पद चर पद होता है, वो चेंज हो जाता है, हमने पहले ही बताया है। ठीक है, तो ये क्या है, अब हमारे पास ये पद नहीं है, हमारे पास ये पद नहीं है, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इतने से कम चल जाएगा हमारा। चलिए, अब यहाँ पर देखो, आपको यहीं पर कॉमन लेने के लिए दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है। ठीक है, तो हम कॉमन ले लें यहीं पर, तो 4 कॉमन लिया, यहाँ से u कॉमन लिया, ये लिया। ठीक है, जब हम 4u स्क्वायर में से 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u बचेगा, क्योंकि भाग लगता है ना, हमने बताया आपको, जब जो कॉमन लेते हैं संख्या वो उसी संख्या में, जिस भी संख्या में से लेते हैं सभी संख्या में क्या लगता है, भाग लगता है। तो हमने 4u स्क्वायर में से ये 4u कॉमन लिया, तो ये कट जाएगा ऊपर, तो हमारा u अकेला बचेगा। 4 से 4 कटा, u से u कटा, एक u बचा हमारे पास, तो u बचा, प्लस यहाँ भी 4u का भाग लगेगा, तो हमारे पास 4 दूना 8 और u तो हमारा चला ही गया। ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर में रख देंगे, इसको 0 के, एक हमारा ये पद हो गया, एक हमारा ये पद हो गया। तो 4u बराबर 0 रखा एक बार, और यहाँ पर ये लगा लो साइन, अच्छा रहता है। चलिए, 4u प्लस 2 बराबर, ये 4u बराबर 0। ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0, इस प्रकार से रखा। तो u को मान यहाँ पर निकालेंगे, तो ये 0 के बटे में 4 जाएगा, क्योंकि जो हमारा u का x का जो भी हमारे गुणांक होते हैं वो बटे में जाते हैं, तो 0 के बटे में 4 पहुँच गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर u निकालेंगे, तो ये हमारा 2 साइड जाएगा, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व कर, देखो किसी भी संख्या के 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही बन जाती है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर हमारा u बराबर माइनस के 2 निकला ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, बीटा, ये हमारा निकल गया अल्फा, ये अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा हो गया। चलिए, अब क्या निकालना है, शून्यांकों के योग। शून्यांकों के योग होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। ठीक है, मान रख दो, अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 0, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के 2, तो माइनस के 2 रख दिया, बराबर b का मान क्या है हमारे पास, b मतलब u। ठीक है, b का मान हमारा क्या है 8, तो हमने ये माइनस, तो सवाल में देखो इस माइनस से कोई छेड़खानी नहीं होती है, ये तो वैसे के वैसे लिखा। b का मान क्या रखेंगे, प्लस के 8, तो प्लस के 8 ऐसे लिखा जाएंगे। ठीक है, बटे a का मान क्या है हमारे पास 4, u स्क्वायर का गुणांक होता है ना, 4 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 तो हट गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस की हमारे 2 हो गए, बराबर ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 हमारे ये होगा, ये हमारे 2 माइनस के 2 बराबर 2 ही आ गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये संबंध की जांच हो गई। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक, अल्फा का मान क्या है 0 इंटू बीटा का मान क्या है माइनस के 2। ठीक है, c का मान क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, c हमारे पास है ही नहीं, तो हमने क्या बताया, जब जो चीज़ नहीं होती वो 0 हो जाती है। तो 0 के बटे में a का मान क्या है हमारे पास 4 रखा। अब देखिए 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा कर दें तो 0 ही प्राप्त होती है, 0 बन जाएगा ये। ठीक है, अब 0 का किसी भी संख्या का भाग लगा दो 0 में तो वो संख्या भी 0 हो जाती है, तो 0 बराबर 0, ये हमारी शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी हल हुआ। अगला चलते हैं, 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल जो हमारा है t² माइनस के 15। ठीक है, इसमें भी देखिए, देखो आप ये देखकर मत घबराओगे, यहाँ पर 3 पद नहीं है 2 पद हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तुलना तो इसी से ही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे ही तुलना करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण जो होता है इससे ही तुलना होगी। लेकिन क्या है, यहाँ फॉर्मूला का उपयोग हो जाएगा। आपने एक पढ़ा होगा ना एक फॉर्मूला कि a²
है ना, माइनस के बी स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक कोष्टक में ए माइनस बी, इस प्रकार से होता है। तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये टी स्क्वायर, टी हमारा क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट 15 का स्क्वायर। ये हमने देखो अगर स्क्वायर लगाया है तो कैसे लगाया, आपको पता है जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाता है। मतलब जो हमारा ऐसा अगर है रूट 15 है, ये हमारा स्क्वायर लगा है, तो इस स्क्वायर से हमारा ये वर्गमूल कट जाएगा, तो 15 के 15 ही बचेंगे। इसलिए हम इसको ऐसे लगा देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हमने ऐसा क्यों लगाया है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमारा होता है इसमें इसका रूप दिया है हमने, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब रूट के 15 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने ये बताया स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो 15 के 15 ही बचते हैं, इसलिए हमने ये लगा दिया। स्क्वायर मन से लगा दिया तो रूट मन से लगा दिया, क्योंकि हमें 15 के 15 मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम जमा लेते हैं। ये हमारा देखो, जो हमारा ए है वो क्या है, टी है, ठीक है। जो हमारा बी है वो क्या है, रूट 15 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये है, जो हमारा ए है वो क्या है, टी है ना। और जो हमारा ये है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है ना। तो हमने ये बी बराबर रूट 15 ये लिखा ऐसे। अब हम इस समीकरण में रख देते हैं, इस वाले मान में रख देते हैं। ए क्या है हमारा, टी प्लस प्लस बी क्या है हमारा, रूट 15, तो रूट 15 रखा, एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में भी हम रखेंगे ए माइनस बी, है ना, इसको यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो टी माइनस के 15 रूट 15, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जीरो चल ही रहा है हमारा, यहाँ पर जीरो चल ही रहा है, यहाँ पर हमारा जीरो चल ही रहा है। इसको हम सिस्टोमेटिक जमाएंगे, ऐसा नहीं है, कैसे लिख के रखेंगे। चलिए अब हम शून्यांक निकालना है, तो बराबर में जीरो रखा। अब दोनों को बराबर में जीरो रखते हैं, टी माइनस टी प्लस 15 बराबर जीरो। एक बार और रखते हैं, टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। शून्यांक निकालना है, तो टी को यही रखा, और 15 को हम उस साइड ले जाएंगे, रूट 15 को, तो ये माइनस के रूट 15 हो जाएंगे हमारे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। क्या हो गया, ये हमारा अल्फ़ा, ठीक है। अब हम बीटा निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी को यहीं रखा, और रूट 15 को उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस के रूट 15 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये बीटा निकल के आ गया। समझ में आया ना, एक बार और समझा देंगे हम। चलिए अब क्या निकालना पड़ता है, शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के योगफल। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान हमारे पास क्या निकल के आया है, माइनस के रूट 15, ठीक है, प्लस प्लस अब हमें क्या रखना है, बीटा का मान, तो रूट 15 ये रखा, बराबर बी माइनस के बी माइनस रखा। बी का मान क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास बी क्या है, हमारे पास है नहीं है, तो मतलब जीरो है, ठीक है। और तो हमारे पास ए हमारे पास क्या है, एक है ना। टी का जो हमारा टी स्क्वायर का जो हमारा गुणांक है वो कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है, तो हमने एक को लिखा, ठीक है। अब हमारे ये -15 से +15 घट चले जाए, खत्म हो गए, तो हमारे क्या बचा, जीरो। हमने बताया था कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो वो जीरो ही बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यांकों के गुणनफल। चलिए शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, माइनस के रूट 15 इंटू बीटा का मान हमारे पास क्या है, रूट 15 बराबर सी का मान हमारे पास, सी हमारे पास क्या है, माइनस के 15, यही है ना। सी तो हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास बी नहीं था, है ना, तो हमने ये इसका मान रख दिया। ए हमारे पास क्या है, एक, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान रखा। अब देखिए इनका गुणा जब करते हैं, देखिए कभी भी अगर रूट का गुणा रूट से करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है,
जो संख्या हमारी होती है, जैसे यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर 15 है, तो हम एक बार लिख लेंगे 15 गुणित 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस जोड़े को एक हमारा बाहर निकल जाता है, तो सिर्फ हमारा यही बचता है 15, ठीक है। इस प्रकार से बचता है। तो जब सबसे पहले तो माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा लिया। अब √15 का गुणा √15 में होगा तो हमारा क्या बचेगा, 15 ही अकेला बचेगा, ठीक है। बराबर लगा माइनस के 15, 15 ही कम 15, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमारी बराबर आ गई। तो हमारे शून्यांकों के गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में तो आया ना? चलिए एक बार इस सवाल को हम एक बार बता देते हैं। क्या किया हमने, t² माइनस के 15 बराबर 0, ठीक है। इसको हम 0 के बराबर में इसलिए रखा क्योंकि शून्यांक ज्ञात करना है। तो आपको ये सोच रहे होंगे कि हमारा ये इसके जैसा नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, हमने ये फॉर्मूला लिखा दिया है, ax² माइनस के a² माइनस के b² बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b, दोनों कोष्टकों में ये होता है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, t² माइनस हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अकेला इसको रूट में लिखा और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि अगर हमें पता है स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाता है तो 15 के 15 बचते हैं, हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वो खत्म हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, इसलिए लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, रूट लगा दिया। तो हमारा ये अंदर जो हमारा मटेरियल है वो a बन गया, और अंदर जो हमारा मटेरियल है, स्क्वायर के अंदर जो मटेरियल है वो हमारा b बन गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने a और b मान दिए दोनों को। तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, इस प्रकार से मान रख दिए। हमने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया है, t को बचा के रखा है और बाकी अचर पद को उस साइड ले गए। तो ये माइनस का हो गया, यहाँ ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ठीक है। ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया। शून्यांकों में हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा दोनों के मान रख दिए, बस यहाँ माइनस के b बटे। अब b हमारे पास था ही नहीं तो हमने 0 रख दिया, ठीक है। अब किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही होता है, तो ये 0 बन गया और ये कट जाएंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये 0 बराबर 0 बन गया। अब गुणांक निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे। तो हमारे पास c तो हमारे पास था 15 पहले से ही, तो हमने 15 माइनस के 15 रखा और a का मान हमारे पास था ही, है ना। a का मान हमारे पास क्या था, 1 था। t² का गुणांक रखते हैं ना, समीकरण की तुलना इससे करते हैं। यहाँ पर देखो ये मान लेना, कोई ज़्यादा अगर आपको गड़बड़ लगे तो यहाँ पर ऐसा मान लिया करो। यहाँ पर जो भी हमारा चर पद दिया रहता है उसको वही मान लिया करो। ये t है तो हमने t मान लिया, यहाँ पर t मान लिया, ठीक है। at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 रख दो यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से मान लिया। अगला सवाल चलते हैं। थ्री x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर, इसको 0 रख देते हैं क्योंकि शून्यांक निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसकी तुलना तो द्विघात समीकरण से होती है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, बराबर 0। इस प्रकार से करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले पद का गुणा आखिरी पद में करते हैं और बीच का पद हमें निकालना पड़ता है। तो ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या, सबसे पहले प्लस का माइनस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 4 किया 12, हमारा ये 12 हो गया, ठीक है। x² हो गया, ठीक है। 4 तिया 12 x²। अब इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें बीच का पद है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से हम तोड़ते हैं। तो 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमें बीच का पद निकल के हमारे पास आ जाए, तो है ना। तो हम 3 चौके 12 ऐसे कर सकते हैं ना, 3 चौके 12, है ना। हमें माइनस का x चाहिए है तो हम ये प्लस को रखेंगे, ये हम माइनस का कर देंगे, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा ना, तो 1 ही चाहिए, दोनों में x लगा दो, ये x लगा दिया, है ना। माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएंगे तो माइनस का x तो बचेगा ना, इसका गुणनखंड बना लिया हमने, ठीक है। गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये गुणा करने पर माइनस बन जाएगा, जोड़ने घटाने पर भी माइनस का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया -x, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा बना लिया करो, ये डायग्राम का डायग्राम है, समझने के लिए है, ठीक है। अब हम -3 वैसे के वैसे लिख के रखते हैं, 3x²। अब हम इसको ये बीच वाले पद के स्थान पर ये इसको रख देंगे, उठाकर सबको रख दो, माइनस के +3x माइनस के 4x, और ये हमारा जो पद है
उसको वैसे के वैसे रखा, -4 बराबर 0। हम क्या करते हैं, ये 2 पद ये बना लिया, 2 पद ये बना लिए, इसमें से कॉमन देखते हैं, हमें 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो बस 3x ले लो कॉमन, क्या दिक्कत है। 3x कॉमन लिया, अब हमारा क्या बचा, एक x बचा, यहाँ पर x बचा, प्लस प्लस 3x चला गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचेगा ना, सब कुछ चला जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिया, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो 4 ही दिख रहा है तो 4 ले लिया कॉमा। ठीक है, हमारा क्या बचा, x बचा, x बचा। जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का गुणा अंदर भी होता है, हमने बताया था ना, जो भी संख्या हम कॉमा में लेते हैं वो संख्या का भाग लगता है, तो माइनस का यहाँ पर ये गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 लिया हुआ तो हमारा क्या बचा, 1 बचा, 4 तो हमारा चला ही गया, 1 बचा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर एक पद बन गया, ये भी हमारा एक पद बन गया, यहाँ पर फिर दिख रहा है हमें कॉमन x + 1, इस पद में भी x + 1, फिर कॉमन लेंगे हम, फिर कॉमन क्या लेंगे, x + 1 हमने कॉमन लिया तो हमारा बचा 3x - 4 बराबर 0। इस प्रकार से हमने ये लिखा। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर में रख देंगे, तो x + 1 बराबर 0, इसको रखा 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब हमें x का मान चाहिए है तो हम अचर पद को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो x बराबर -1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर -4 है तो उस साइड जाएंगे तो +4 बन जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे हमारा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा x का जो भी गुणांक होता है वो उस साइड के बटे में चला जाता है, ये बटे में चला गया, तो ये हमारा बीटा निकल के आ गया, ये हमारा अल्फ़ा निकल के आ गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या, अल्फ़ा। चलिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, शून्य अंकों का योग निकालना है। शून्य अंकों के योग, शून्य अंकों के योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे, अल्फ़ा का मान क्या है, -1 प्लस बीटा का मान क्या है, 4/3 बराबर b, माइनस रखा, b का मान क्या है हमारे पास, b का मान हमारे पास -1 हो जाएगा। x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, चिन्ह सहित लेते हैं, ध्यान रखना, गुणांक हम क्या लेते हैं, चिन्ह सहित। ठीक है, अब हमारा क्या रखना है, b का गुणांक हमारे पास कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ 3 रखा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, है ना, इनको आपस में गुणा कर देते हैं और फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं। 3 का इसमें 1 -1 में हो जाएगा, 1 का 4 में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, नीचे गुणा करेंगे आपस में, 3 एकम 3, यहाँ करेंगे तो -3 एकम 3 प्लस प्लस। ठीक है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर। ठीक है, या प्लस माइनस का और माइनस में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, है ना, ये क्या बन जाएगा, 1/3, एक ही है ये, नहीं से 2 समझो आप। चलिए अब यहाँ -3 जाएंगे प्लस के 4 में से तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, है ना, 1/3 हो जाएगा, बराबर में 1/3 है ही। ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। चलिए अब हम निकालते हैं शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान रख दीजिए, अल्फा का मान क्या है, -1 इंटू बीटा का मान रख दीजिए प्लस का है ये 4/3। सी का मान क्या है हमारे पास, -4, ये है सी का मान, सी का मान ये अचर पद है तो -4 रख दिया हमने। ए का मान क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से रखा, माइनस का प्लस का गुणा होगा तो ये माइनस बन जाएगा, 4 एकम 4 बटे में 3 है ही। ठीक है, ये -4/3 है ही, ये हमारे दोनों बराबर आ गए। ठीक है, बस हमें बराबर तो ही तो चाहिए था। ठीक है, ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, चलेगा, इस मिलते हैं। चलिए ये हमारे 6 सवाल ख़त्म हुए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में।
नमस्कार साथियों, जय हिंद।